जय हिंद दोस्तों। एल्जेब्रा बेसिक्स की ये क्लास नंबर 2 है। अगर आप लोग ने क्लास नंबर 1 अटेंड किया हो तो उसमें हमने स्टार्ट किया था कि एल्जेब्रा के बेसिक्स का क्या महत्व है, हम क्यों ट्रिक्स और शॉर्टकट्स पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करते इनिशियली, क्योंकि हमें किसी भी एग्जामिनेशंस के लिए बेसिक्स पे काम करना ज़रूरी है। अगर आपने हमारा क्लास नंबर 1 नहीं देखा है तो मैं रिकमेंड करूँगा कि पहले आप क्लास नंबर 1 जाके देखिए। उसमें हमने कुछ और चीज़ें भी डिस्कस की थी कि हम किस मेथड पे काम करते हैं जब हमें किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करनी हो, जिसमें हमने अपना जो मॉडल है हमारा तैयारी करने का, उसके बारे में भी डिस्कस किया था, जो जिसको हम बैस भी बोलते हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप एक बार जाके देखिए। फिर भी मैं यहाँ पे एक बार बता देता हूँ क्या मॉडल था वो, जिसको हम बैस बोलते हैं। बैस मतलब बेसिक, एक्यूरेसी एंड स्पीड, राइट। तो हम लोग जब किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो उसको हम 3 स्टेप में डिवाइड करते हैं, जो जो कि हमारा लक्ष्यार्थ का मॉडल है, जिसमें हम बोलते हैं कि पहले आप किसी भी चैप्टर के बेसिक्स को समझिए। जब आपको बेसिक्स आ जाए अच्छे से, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, आपको ये समझ में आ गया है कि आपको मोस्ट ऑफ द चीज़ें आपको पता है, देन आपको एक्यूरेसी पे काम करना है। एक्यूरेसी पे काम करने का मतलब ये है कि आपको एक प्रॉब्लम को बिना गलती करे सॉल्व करना है एक बार में। आपको गलती करने की गुंजाइश नहीं होती है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, राइट। तो ये हमारा सेकेंड स्टेप होता है, और उसके बाद थर्ड स्टेप होता है हमारा स्पीड, राइट। तो जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपकी एक्यूरेसी है, जब आप प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, उसके बाद हमारा जो थर्ड स्टेप होता है, तब हम स्पीड पे काम करते हैं और हम देखते हैं कि इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को जो हम सॉल्व कर रहे हैं, क्या हम उसे किसी टाइम फ्रेम में सॉल्व कर पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने क्लास नंबर 1 में भी डिस्कस किया था। आप क्लास नंबर 1 को जाके दोबारा भी देख सकते हैं। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इस क्लास नंबर 2 को, जहाँ से हमने क्लास नंबर 1 को एंड किया था, जिसमें हमने कुछ एक्सप्रेशंस के बारे में पढ़ा था, जिसमें ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल क्यूब, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, और हमने और भी चीज़ें डिस्कस की थी कि हमें बहुत सारे फार्मूलाज को याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम बहुत सारे फार्मूला, अगर हमें एक बेसिक फार्मूला पता है तो हम उससे कैसे दूसरे फार्मूला को ड्राइव कर सकते हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें हमने क्लास 1 में डिस्कस की थी। अब क्लास नंबर 2 में हमने जहाँ पे एंड किया था कि उस एक्सप्रेशंस हमने पढ़े हैं, उसी एक्सप्रेशंस पे से और कितने वेरिएशंस बनते हैं और किस तरह की प्रॉब्लम्स बन सकती है जो कि एग्ज़ाम में पूछी जाती है, राइट। तो वो सारी चीज़ें हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे। ओके, तो मैं एक बेसिक एक्सप्रेशन लिखता हूँ, जो कि हमने क्लास 1 में भी डिस्कस किया था। तो फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर, राइट। सिंपल, बहुत सिंपल एक्सप्रेशन है और सबसे बेसिक एक्सप्रेशन है, राइट। तो इसको हमने देखा था कि ये लिखा जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, राइट। अच्छा, अब ये एक पर्टिकुलर फॉर्मूले से हम कितनी तरह के वेरिएशंस बना सकते हैं, हम उसके बारे में अब देखेंगे। ओके, तो फॉर एग्जांपल आप एज्यूम करिए कि ये जो हमारी a की वैल्यू है और ये जो b की वैल्यू है, इसमें हम a की जगह हम इसको रिप्लेस करते हैं x से, और b को रिप्लेस करते हैं 1/x से। ओके, तो ये जो फॉर्मूला था हमारा, वो कैसे बन के आएगा यहाँ पे, x प्लस 1/x होल स्क्वायर। राइट हैंड साइड पर भी हम ये चीज़ रखेंगे, तो a की जगह एक्स स्क्वायर, b की जगह 1/x स्क्वायर, और 2 इंटू एक्स इंटू 1/x, जो कि कैंसिल हो जाएगा और बचेगा सिर्फ 2, राइट। तो
अगर हमें x प्लस वन, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू दी होती है और एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमें निकालनी हो, तो हम जस्ट हम स्क्वायर करके इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, अच्छा यहाँ पे ऐसे समझिए, हमें क्या दिया था, x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू दी थी और हमने उससे फॉर्मूला बनाया एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टू। अच्छा, ऐसे समझिए कि इसको मैं दूसरी तरह से लिखता हूँ कि यहाँ पे मैंने लिख दिया कि x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू हमें दी गई है a, राइट, और आपको एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, राइट। तो इसको क्या कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हमने ये एक्सप्रेशन पढ़ा अभी कि हम एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टू। तो इसी को अगर हम देखते हैं तो अगर हम दोनों तरफ से स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टू इज इक्वल टू ए स्क्वायर, राइट। तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू कैसे आएगी, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस टू। कुछ लोग इसको डायरेक्ट फॉर्मूला की तरह भी याद रखते हैं कि अगर हमें x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू दी गई है a, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर माइनस टू होती, जबकि आपको हर फॉर्मूला को याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपने अभी स्टार्ट किया है पढ़ना, रिसेंटली स्टार्ट किया है, आपने तैयारी शुरू की है, तो हो सकता है कि आप फॉर्मूला याद करने में गलती करें, आपने ए स्क्वायर माइनस टू की जगह ए स्क्वायर प्लस टू कर दिया, राइट। लेकिन अगर आपने बेसिक पे काम किया है और आपको पता है कि एक्स प्लस, आपको क्योंकि एक सिंपल एक्सप्रेशन को याद करना कितना मुश्किल है, तो अगर आपने ए प्लस बी का होल स्क्वायर याद रखा है तो आपने सीधा एक्सप्रेशन से उसका स्क्वायर किया, आपने फॉर्मूला बनाया और जो कैलकुलेशन किया, तो आपकी एक्यूरेसी बेटर होगी इंस्टेड ऑफ अगर आपने सिर्फ डायरेक्ट फॉर्मूला याद किया है और आप उसको लगा ही नहीं। अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, अगर याद नहीं है तो आप गलती भी कर सकते हैं। तो हमने एक चीज़ ये देखी कि अगर हमें, जैसे ये हमने यहाँ पे मैं कुछ नंबर लिख लेता हूँ, तो ये एक फॉर्मूला हमने बनाया यहाँ से कि अगर x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू दी है तो हमें एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकालेंगे, राइट। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल इसी को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं इस बात को कि हमें मान लीजिए कि हमें x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू दी है, अब हमें x की पावर 4 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 4 की वैल्यू निकालनी है, राइट। मैं कोई फॉर्मूला याद करने या फॉर्मूला यूज करने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि हमने जो बेसिक एक्सप्रेशन पढ़ा है हम उसी से ये वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। हमें x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू दी गई है, हमें एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन सॉरी एक्स की पावर 4 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 4 को कैलकुलेट करेंगे, राइट। तो अच्छा, अब आप देखिए कि ये x की पावर 4, हम देख रहे हैं कि x की पावर 4 है, ये कैसे आएगा, ये जो एक्सप्रेशन है हमारा जो हमने इससे पहले निकाला था एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन, अगर हम इन दोनों को स्क्वायर कर दें दोनों साइड तो ये x की पावर 4 हो जाएगा, यहाँ वन अपॉन एक्स की पावर 4 हो जाएगा और यहाँ पे प्लस 2 हो जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा 2ab में, राइट। तो हम इसी एक्सप्रेशन को लेके आते हैं यहाँ से, ओके, हम स्क्वायर करते हैं दोनों तरफ, क्या बनेगा, x की पावर 4 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर, 2ab मतलब 2x स्क्वायर इंटू 1/x स्क्वायर, वो 2 ही रहेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर। हमने दोनों तरफ जस्ट होल स्क्वायर किया है, राइट। तो इधर भी स्क्वायर किया तो ये आ गया। अब हम, क्योंकि हमें ये एक्सप्रेशन की वैल्यू चाहिए थी, मुझे हमें कुछ नहीं करना है, ये मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, ओके। तो ये हमारे पास आएगा एक्स की पावर 4 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 4। अच्छा, इसको पहले स्क्वायर कर लेते हैं हम, ए की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर कर रहे हैं, -2 का स्क्वायर क्या होगा,
4 माइनस 2a² और ये वाला जो 2 है वो यहाँ पे आ जाएगा -2। ठीक, तो क्या वैल्यू बन के आई हमारी, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इज इक्वल टू a की पावर 4 माइनस 2a² प्लस 2। ठीक है, ओके सॉरी 2ab है राइट, तो ये बनेगा हमारा 4a², 2 इंटू a² राइट, 2ab होता है, तो ये होगा 4a², सॉरी। ओके, तो मेरा कहने का मतलब ये था कि हमें कोई भी फॉर्मूला को रटने की ज़रूरत नहीं है। और मुझे पता है कि बहुत सारे टीचर्स बहुत सारे शॉर्टकट्स पे आजकल बात करते हैं, पूरा 30 सेकेंड 20 सेकेंड में इस प्रॉब्लम को सॉल्व करिए, लेकिन बच्चों को ये नहीं पता होता है कि ये फॉर्मूला आया कैसे, राइट। और अगर उनको फॉर्मूला याद नहीं है तो वो कभी कभी उस प्रॉब्लम को नहीं छूते हैं, या वो इवन तो वो बहुत आसान सी प्रॉब्लम है, क्योंकि ये इसमें हमने कुछ भी नहीं किया है। ये एक सिंपल बेसिक एक ही फॉर्मूला हमने जो स्टार्ट किया था स्टार्टिंग में a प्लस बी के होल स्क्वायर से, उसी फॉर्मूले को यूज़ करके हम उसी को दोबारा स्क्वायर करके या एक ज़्यादा बार स्क्वायर करके हम उसे करते चले आए, राइट। अच्छा, इसमें जैसे हमने a प्लस बी का होल क्यूब भी पढ़ा था, हम उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल हमने पढ़ा था a प्लस बी का होल क्यूब, ये क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। अच्छा, इसका होल क्यूब, इसका यूज़ करके हम कैसे कर सकते हैं, अगर हम इसी की जगह x की जगह a की जगह x और b की जगह 1/x रख दें, तो हम इसी क्वेश्चन में जो हमने ऊपर पढ़ा था कि जैसे कि अगर हमें x प्लस 1/x की वैल्यू a दी गई है, तो क्या हम x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू बता सकते हैं, राइट। कैसे बता सकते हैं कि ये वाला फॉर्मूला हम इस्तेमाल करेंगे और इसमें हम अप्लाई करेंगे और वहां से हम ये वैल्यू निकाल के लाएंगे, राइट। देखिए इसमें क्या करेंगे, हम a की जगह x प्लस a की जगह x, b की जगह 1/x, राइट। तो ये क्या होगा, x प्लस, या इसको ऐसे छोड़ देते हैं, बहुत सिंपल उसमें भी कर सकते हैं। इसमें आप ऐसे समझिए कि हम दोनों तरफ होल क्यूब कर रहे हैं, तो फर्स्ट ये लेफ्ट हैंड साइड पे हम एक्स क्यूब करते हैं, तो क्या होगा, एक्स क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा रहे हैं सिंपल, 1/x क्यूब प्लस 3ab, राइट। तो 3x इंटू 1/x एंड देन x प्लस 1/x, राइट। 1/x is equal to a क्यूब, राइट। तो यहां से क्या निकल के आया, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, ये तो कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। अच्छा, 3 है और x प्लस 1/x की वैल्यू तो हमें पहले से पता थी, तो इसको हम 3a भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू a क्यूब। तो ये क्या बन के आ गया हमारा, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस 3a, राइट। तो हमने एक ही फॉर्मूला पढ़ा था जो a प्लस बी के होल स्क्वायर का, या फिर हमने a प्लस बी के होल क्यूब का, हमने उसको यूज करके एक और फॉर्मूला बना दिया, राइट। तो एक फॉर्मूला हमने ये बनाया, एक मिनट, एक फॉर्मूला हमने ये बनाया, फिर हमने स्क्वायर करके दोबारा x की पावर 4 से ये एक फॉर्मूला ये बनाया, फिर a क्यूब बनाया। इसी तरह हम और भी चीज़ें इसमें से कर सकते हैं। अच्छा, मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, क्योंकि हमने यहाँ से बात शुरू करी है, तो अब हमने एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकाला, x की पावर 4 1/x की पावर 4 निकाला। फॉर एग्जांपल अब आप ऐसे समझिए, आपको x की पावर 6 प्लस
1/x की पावर 6 निकालना है, राइट। और आपको दिया गया है x प्लस 1/x इक्वल टू a। कैसे कर सकते हैं इसको? आप ऐसे समझिए, देखिए ये 6 है, तो अगर हमें स्क्वायर पता हो, अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू पता हो, तो हम क्या कर सकते हैं, उसका क्यूब कर सकते हैं और हम x प्लस 1/x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये वैल्यू तो हमने ऑलरेडी निकाली है यहाँ पे। जैसे अगर x प्लस 1/x की वैल्यू है a, तो हम क्या कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, a स्क्वायर माइनस 2। अब हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमें 6 निकालना है, तो अब हम इसकी जगह इसका क्या कर सकते हैं, क्यूब कर सकते हैं। तो यहाँ से ये क्या बनेगा, x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 प्लस 3ab, 3x स्क्वायर 1/x स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। ओके, ये लेफ्ट हैंड साइड हुआ। राइट हैंड साइड पे क्या बनेगा, a क्यूब प्लस b क्यूब, सेम फॉर्मूला। तो a स्क्वायर का क्यूब a6, 2 का क्यूब 8 प्लस 3ab, राइट। तो 3a स्क्वायर और माइनस 2 क्या होगा, 3 इंटू 2 a स्क्वायर, राइट। एंड देन a माइनस b, राइट। तो a स्क्वायर माइनस 2। अच्छा, इसमें लेफ्ट हैंड साइड पे ये वैल्यू हमें निकालनी थी, ये तो कैंसिल हो गया। और इसकी वैल्यू हमें पहले से पता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, a स्क्वायर माइनस 2। तो यहाँ पे हम ये वैल्यू अपने आप रख देते हैं। अच्छा, तो ये क्या बना हमारा, x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 प्लस 3a स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बन के आएगा, a की पावर 6 प्लस 8 माइनस 3 टू 6 6a स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस 2। ये एक सिंपल सा एक्सप्रेशन बन गया है। और ये एक्सप्रेशन हम क्या करेंगे, दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो क्या बन के आएगा, x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 इज इक्वल टू a की पावर 6 प्लस 8 माइनस 6a स्क्वायर और a स्क्वायर ये हो गया माइनस 6a की पावर 4 और माइनस 6a स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई होके होगा 2, 12a स्क्वायर। ये जब राइट हैंड साइड जाएगा तो 3a स्क्वायर हो जाएगा माइनस 3a स्क्वायर, और ये 3 टू 6 माइनस 6 इधर जाके प्लस 6 हो जाएगा। ओके, सेकेंड स्पेस थोड़ा सा कम है, मैं थोड़ा सा स्पेस बनाता हूँ यहाँ पे। ओके, तो ये 6 हो जाएगा। इसको हम फाइनली कैलकुलेट करके लाते हैं, क्या बनेगा, ये a की पावर 6 माइनस 6 a की पावर, थोड़ा क्लीन, 6 a की पावर 4 प्लस 12a स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर, क्या बचेगा, 9a स्क्वायर प्लस 8 सॉरी a क्यूब, यहाँ पे हमने क्यूब करा था, राइट। ये माइनस होगा, -2 का क्यूब, ये हमने गलती करी है यहाँ पे, राइट। a क्यूब प्लस b क्यूब, क्योंकि हमने a का क्यूब हमारा a की पावर 6 होगा, लेकिन -2 का क्यूब करेंगे तो -8 होगा, ना कि +8 होगा, राइट। तो ये हमारी गलती थी, इसको हम करेक्ट करते हैं, -8 और -8 प्लस 6 होके ये बनेगा -2। तो ये हमारा फॉर्मूला निकल के आया x प्लस 1/x पावर 6 का, ठीक है। तो ये इस तरह से हम जो चाहे फॉर्मूला हम ड्राइव कर सकते हैं, राइट। तो
ये चीज़ हमें समझ में आई कि अगर हम एक बेसिक फॉर्मूला अगर हमें पता है तो हम उससे बिना ट्रिक याद करे हम बहुत सारी चीज़ें कैलकुलेट करते हैं। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ इस क्वेश्चन को, क्योंकि हमने इतने एक्सप्रेशंस पढ़े हैं तो हम एक क्वेश्चन लेते हैं कोई बेसिक्स का बेसिक क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछा गया था, तो उसको समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे इसको किया जा सकता है। मैं एक डिफरेंट कलर ले लेता हूँ इसमें। ओके, फॉर एग्जांपल एक प्रॉब्लम पूछी गई थी, जैसे कि हमें x, कलर चेंज नहीं हुआ क्या, सेकेंड, ओके, फॉर एग्जांपल, ओके ठीक है, छोड़ दीजिए, कलर चेंज करने का इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जैसे x हमें एक प्रॉब्लम आई थी, जैसे अभी समझिए कि x की पावर 7 प्लस 1 अपॉन x की पावर 7 इज इक्वल टू 6। ओके, देन x की पावर 21 प्लस 1 अपॉन x की पावर 21 की क्या वैल्यू होगी, राइट। ये देखने में थोड़ा सा डिफिकल्ट है, आप जब बच्चे फर्स्ट टाइम देखते हैं तो उनको समझ नहीं आता है कि ये क्या एक्सप्रेशन है और कैसे इसको बनाएंगे, राइट। बट अगर आपने बेसिक्स को पढ़ा होगा तो आप बिल्कुल समझ पाएंगे कि ये अगर हम इसका क्यूब करते हैं, राइट, इसका हम क्यूब करते हैं तो ये वैल्यू हमको मिल जाएगी, राइट। क्योंकि हमने अभी एक्सप्रेशन में अभी हमने पढ़ा है, राइट, जैसे एक्स की पावर 6 प्लस 1/6 निकालना था तो हमने एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की का क्यूब किया था। लेकिन अगर हमें इस एक्सप्रेशन में ये वैल्यू पता है और हमें ये वैल्यू निकालनी तो हम क्या करें, इसका क्यूब करेंगे, हम सिंपली ये वैल्यू निकाल पाएंगे। ओके, तो इसमें क्यूब करिए आप दोनों तरफ, क्या होगा, x7 का क्यूब x की पावर 21 प्लस 1/x की पावर 21 प्लस 3ab, राइट, 3x की पावर 7 इंटू 1/x की पावर 7, x की पावर 7 प्लस 1/x की पावर 7 इज इक्वल टू 6 क्यूब, राइट। तो ये क्या बनेगा, इसको नीचे थोड़ा सा जगह है इसमें, यहाँ पे करके देखते हैं, ठीक। तो इसमें कैसे बनेगा ये x की पावर, तो आज की बात है, x की पावर 21 प्लस 1/x की पावर 21, 3, और ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा और इसकी वैल्यू हमें ऑलरेडी पता थी, राइट। x प्लस 1/x की पावर 7 कितना था, 6 था, तो ये कितना हो जाएगा, 3 इंटू 6 इज इक्वल टू 6 की पावर 23, ये बनेगा 216, राइट। तो x की पावर 21 प्लस 1/x की पावर 21 इज इक्वल टू 216 माइनस 18, जो कि 1 क्या है, 198, राइट। तो इसमें हमने देखिए, जब हमने ये प्रॉब्लम को देखा तो इसमें हमने कुछ भी ट्रिक या कुछ भी शॉर्टकट्स के बारे में नहीं सोचा। हमने सिर्फ बेसिक्स पे हमने अपने काम किया। हमने देखा कि अगर हमें कोई बेसिक फार्मूला पता है, जैसे a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल क्यूब, राइट, उसी से हमने इसको बनाने की कोशिश की। हमने इसको ऐसे समझा कि ये a प्लस बी हमें दिया गया है और हमें a प्लस बी का होल क्यूब करेंगे तो हमें ये फार्मूला निकल के आ जाएगा, राइट। तो हमने उसका क्यूब करा और हमने सिंपल, लेकिन ये अभी हमारा स्टार्टिंग है इसलिए हम इस तरह से जा रहे हैं, राइट, क्योंकि जैसे कि हमने बात की कि ये जो हमारा लेवल है वो बेसिक्स लेवल है, राइट। तो हम हमेशा इतना कैलकुलेशन नहीं करेंगे। हम जब हम धीरे धीरे एक्यूरेसी और स्पीड पे आ जाएंगे तो
हम थोड़ा एडवांस लेवल पे भी इसको करने लगेंगे। ओके, तो मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि अगर आपने स्टार्ट किया है और आपको फॉर्मूला नहीं याद है, उसके बाद भी आप प्रॉब्लम को बना सकते हैं और एक दो फॉर्मूला जो आपने बेसिक्स पढ़े हैं उसको फॉर्म करके कि आप एटलीस्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाएंगे। आप सिर्फ क्वेश्चन देख कर उसे छोड़ने आप क्वेश्चन देख के छोड़ नहीं देंगे कि आपको कोई ट्रिक नहीं याद आ रही है, कोई ट्रिक कि कभी कभी मैंने ये भी देखा है कि बच्चे एक सिंपल से प्रॉब्लम को डिफरेंट ट्रिक से या डिफरेंट 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 शॉर्टकट्स से उसे करने की कोशिश करते हैं और उसमें एक एक्सपेक्टेड टाइम से ज़्यादा टाइम खर्च कर देते हैं। मतलब कि वो एक, अगर वो आप बेसिक मेथड से भी करते तो वो आपको कम टाइम में सॉल्व हो सकता था, लेकिन क्योंकि वो शॉर्टकट्स या बाकी चीज़ों में चले गए तो वो डिफ़िकल्ट हो गया, वो उसमें टाइम ज़्यादा लग गया, राइट। तो इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना होगा। ओके, तो ये हमने पढ़ा। इसको हम और डिटेल में जाएंगे क्योंकि इस पे बहुत सारी प्रॉब्लम बनती हैं। हमने x की पावर 4 x की पावर 6 भी हमने निकाला है। जैसे अगर हमें निकालना हो x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 निकालना, फॉर एग्जांपल आप ऐसे एक और चीज़ समझिए। तो ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप इसको कैसे निकालेंगे, राइट। कोई ये हमें आप कमेंट में बताइएगा कि ये किस तरह से कैलकुलेट होगा। हमने क्यूब निकाला, हमने 6 निकाला, हमने 4 निकाला, राइट। इसको अगर हमें निकालना है तो हम इसे कैसे निकालेंगे, ये आप हमें कमेंट्स में करके बताएंगे, ठीक है। अच्छा, कुछ इसके और अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, हम उसमें उसके ऊपर भी आएंगे। लेकिन उससे पहले हम समझते हैं एक और प्रॉब्लम को लेकर कि फॉर एग्जांपल एक और प्रॉब्लम ले लेते हैं। इसमें जगह है कहीं पर बोर्ड पर, 1 सेकेंड। हाँ, अभी जगह है हमारे पास, तो हम एक और प्रॉब्लम ले लेते हैं। एक और प्रॉब्लम ले लेते हैं जो पूछा गया था। जैसे हमको दिया गया है रूट ऑफ एक्स प्लस 1/√x इज इक्वल टू रूट ऑफ 7। तो पूछा गया है देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस 1/x³। ये क्या होगा, राइट। तो इसको कैसे करेंगे आप, अगर आपने अभी तक ध्यान दिया होगा तो ये वैल्यू कैसे आती थी। अगर हमें x प्लस 1/x की वैल्यू अगर हमें पता है तो हम सिंपली क्या करते हैं, उसका क्यूब करते हैं और हम ये वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, राइट। लेकिन हमें x प्लस 1/x की वैल्यू नहीं दी गई, किसकी वैल्यू दी गई है हमें, रूट ऑफ एक्स और प्लस 1/√x। तो ये भी बहुत सिंपल है, राइट। क्योंकि अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं तो हमें x प्लस 1/x की वैल्यू मिल जाएगी, राइट। तो देखिए कैसे होगा, हम इसमें दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड स्क्वायर करेंगे, रूट एक्स का स्क्वायर क्या आएगा x, 1/√x का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा x, फिर 2ab, राइट। तो रूट एक्स और 1/√x कैंसिल हो जाएगा और √7 का स्क्वायर क्या आएगा, 7। तो x प्लस 1/x की वैल्यू क्या आ गई, 5। अब हमें ये निकालना है। अच्छा, हमने ये अभी भी पीछे देखा है, राइट। ये एक्सप्रेशन हम कैसे निकालते हैं, दोनों का क्यूब करके दोनों तरफ। तो हम इसका क्यूब करेंगे, x³ प्लस 1/x³ प्लस 3ab, तो 3x 1/x तो कैंसिल हो जाएगा, राइट। लिख लेते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना, 3ab, ये लेफ्ट हैंड साइड का फॉर्मूला आएगा और दूसरी तरफ क्या आएगा, 5³ 5। तो ये क्या बन गया, x³ प्लस 1/x³, 3x प्लस 1/x तो हमें पहले से पता था, तो 3 × 5 इक्वल टू 125, 5 का क्यूब, राइट। सो x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू क्या होगी, 125 माइनस 15, राइट, जो कि 110।
राइट। तो हमने आज दो प्रॉब्लम देखी। एक प्रॉब्लम देखी हमने जिसमें हमें इस तरह से दिया गया था कि x की पावर 7 प्लस x की पावर 1/7 दिया था, बट हमें x की पावर 21 और 1/x की पावर 21 की वैल्यू। बट ये देखने में आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन अगर आपने बेसिक को ध्यान दिया होगा तो इस तरह की प्रॉब्लम आपको करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे बहुत सारे वेरिएशन बनते हैं। फॉर एग्जांपल आप देख लीजिए, आपको ये प्रॉब्लम ऐसे भी दी जा सकती है, x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5, और आपको कुछ वैल्यू निकालने के लिए कह दिया जाए, सॉरी x की पावर 5 इज इक्वल टू समथिंग, कुछ वैल्यू दे दी गई, यहाँ पे मैं 5 लिख देता हूँ, कुछ वैल्यू 5, एक क्वेश्चन ऐसे बना लेते हैं। और आपसे कहा गया x की पावर 15 प्लस 1/x की पावर 15 की वैल्यू निकालिए, राइट। तब भी हम आप कैसे कर सकते हैं, ये जैसे हमने क्यूब करके निकाला है वैसे ही हम निकाल सकते थे, राइट। या फिर आपको ऐसे समझिए कि इस प्रॉब्लम को ऐसे भी पूछ सकते हैं, आपको क्वेश्चन दिया गया है x की पावर कुछ भी ले सकते हैं, x की पावर 10 प्लस 1/x की पावर 10, राइट, इज इक्वल टू कुछ वैल्यू दी गई, राइट। देन आपको कुछ भी वैल्यू आप किसके 3 टाइम्स ले सकते हैं या 4 टाइम्स भी ले सकते हैं, राइट। x की पावर 40 प्लस 1/x की पावर 40 पूछ सकते हैं आपको, राइट। लेकिन आप कैसे करेंगे इसको, ये बेसिकली 4 टाइम्स है, राइट। ये जो क्वेश्चन आपको पूछा गया 4 टाइम्स, ये तो ये प्रॉब्लम कैसे है, सिंपल प्रॉब्लम है, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था। हमने क्या करा था कि हमें x प्लस 1/x की वैल्यू पता थी और हमने x की पावर प्लस 1/x की पावर 4 निकाला था, राइट। एक बार पहले फर्स्ट टाइम x स्क्वायर किया, फिर सेकंड टाइम x स्क्वायर किया। तो अगर आपको फॉर्मूला नहीं भी याद है तो हम कैसे कर सकते हैं इसको हम 2 बार स्क्वायर करके हम इससे ये वैल्यू निकाल सकते हैं। पहले जब फर्स्ट टाइम स्क्वायर करेंगे तो x की पावर 20 प्लस 1/x की पावर 20 की वैल्यू निकलेगी, और जब हम सेकंड टाइम स्क्वायर करेंगे तो x की पावर 40 प्लस 1/x की पावर 40 की वैल्यू निकल के आएगी, राइट। ओके, तो हम लोग आज इसको यहीं पर एंड करते हैं अभी। बट ये जो हम एक्सप्रेशंस पढ़ रहे हैं बेसिक्स में, ये अभी यहीं ख़त्म नहीं होता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें डिटेल में और डिस्कस करनी है, और इसमें बहुत अच्छी अच्छी प्रॉब्लम बन के आती है, ठीक है। तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ये सिर्फ क्लास नंबर 2 था, और मैं सजेस्ट करूंगा कि आप क्लास नंबर 1 भी देखिए आपको, ताकि हमने जो भी चीज़ें वहाँ पे हमने बनाई थी, जो भी एक्सप्रेशंस बनाने की कोशिश की थी, उसको भी आप समझिए। और फिर हम क्लास नंबर 2 में जो हमने किया और उससे क्या सिंपल सिंपल प्रॉब्लम करना हमने सीखा उससे, राइट। तो ये सारी चीज़ें हम करा हमने, और नेक्स्ट क्लास में हम इसको और डिटेल में समझेंगे, और कुछ और अच्छे क्वेश्चंस जो कि एसएससी सीजीएल में या डिफरेंट एग्जामिनेशन में, रेलवे के या कैट के एग्जामिनेशन में इंक्लूडिंग पूछे गए हैं, तो हम वहाँ से भी कुछ प्रॉब्लम्स उठाएंगे और देखेंगे कि जो हमने बेसिक्स पढ़ा है उस बेसिक्स का इस्तेमाल करके हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहे हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि हम लोग यहाँ पर शॉर्टकट्स पे काम नहीं करेंगे, हम यहाँ पे कोई भी ट्रिक्स पे काम नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे लोग बहुत सारी ट्रिक्स बताते हैं कि इस प्रॉब्लम को इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं 10 सेकंड में, 30 सेकंड्स में, राइट। बट मैंने ये भी देखा है कि वो ट्रिक्स किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम पे ही अप्लाई होती है, वो जनरलाइज नहीं होती है। मतलब कि वो हो सकता है वो ट्रिक एक प्रॉब्लम पे काम करे, लेकिन उस एक डिफरेंट तरह की जो प्रॉब्लम है उस पर वो काम ना करे। लेकिन जो आपने बेसिक्स पढ़ा है, आपने जो बेसिक फॉर्मूला पढ़ा है, वो आपका हमेशा इंटैक्ट रहेगा, वो आपका फॉर्मूला चेंज होने वाला नहीं है, और आप उस मेथड से सॉल्व करेंगे तो वो आपका आपकी गलत होने का चांसेस बहुत कम है, ठीक है। तो इसको हम यहीं एंड करते हैं, और हम इसे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे इसके बारे में। और आप नेक्स्ट वीडियो के लिए, आपका नोटिफिकेशंस के लिए आप इसको सब्सक्राइब करके रखिए, और जो बेल आइकन है उसको प्रेस करके रखिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन आता रहे, और इसको अपने फ्रेंड्स में भी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, जय हिंद।